नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न हल की इस सीरीज के अंतर्गत आज हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे जो मूलतः 2021 के प्रश्न पत्र से संबंधित है। दोस्तों, अनसीन पैसेज के विषय में मैंने आपको पूर्व क्लासेस में भी बताया है कि अनसीन पैसेज मूलतः संस्कृत भाषा से संबंधित होता है, अतः आपको संस्कृत भाषा में इसके उत्तर प्रस्तुत करने होते हैं। अब देखिए, संस्कृत भाषा में लिखना है तो एक बेसिक लेवल का अनुवाद आपको जरूरी है, आना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मीमांसा पर अलग से कोर्स भी अवेलेबल है अनुवाद सीखने के लिए कि कैसे आप अनुवाद कर सकते हैं और संस्कृत में कैसे लिख सकते हैं, संस्कृत लिखना कैसे है, वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। और आप यूपीएससी से संबंधित हैं तो यूपीएससी का जो कोर्स है उसको प्रारंभ करने से पूर्व आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अनुवाद कैसे करना है, संस्कृत में कैसे लिखना है, वो बताया जाता है। यानी कि कोर्स के प्रारंभ में आपको फ्री में अनुवाद या संस्कृत भाषा में कैसे लिखना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको आप हल कर पाए, क्योंकि ये प्रश्न कंपलसरी भी होते हैं। जैसे कि प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत प्रथम प्रश्न हो गया व्याकरण से संबंधित, 5वां प्रश्न हो गया निबंध से संबंधित इत्यादि। तो ये जो प्रश्न होते हैं इनको आप संस्कृत भाषा में लिखते हैं, तो उनके लिए हमने कोर्स के प्रारंभ में एक बेसिक लेवल का अनुवाद कैसे करना है अथवा संस्कृत में कैसे लिखना होता है, ये सारी चीजें पहले ही बताई हुई हैं, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी से संबंधित हैं तो आपको तो फिर वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट अनुवाद मिल ही जाएगा कि कैसे संस्कृत में लिखना है। और आप यूपीएससी से संबंधित नहीं है और सीखने के बड़े इच्छुक है संस्कृत, तो अलग से कोर्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, अनुवाद, अब यहाँ पर जैसा कि मैं बताऊं कि संस्कृत में आपको अनसीन पैसेज के प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करना है। जैसा कि प्रश्न में ही कह दिया गया है कि अधोलिखितं संदर्भं पठित्वा ततस्तात् पृष्ठानां प्रश्नानां उत्तरं देवनागरी लिप्यां स्वेन संस्कृतेन प्रदत्त प्रत्येकम उत्तरम 3-4 पंक्ति भी भवेत्। अर्थात नीचे लिखे गए संदर्भ को पढ़ करके, तो आप ये पढ़ करके ततस्तात् प्रश्नानां, उसके नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तरम देवनागरी लिप्यां स्वेन संस्कृतेन प्रदत्त, देवनागरी लिपि में अपनी संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करने हैं, देने हैं। और ध्यान रखिए, प्रत्येकम उत्तरम 3-4 पंक्ति भी है भवेत्, प्रत्येक उत्तर जो है लगभग 3-4 पंक्तियों में होना चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। अगर आपने आज इन सब चीजों को ध्यान से सुना है तो इस प्रकार के अनसीन पैसेजेस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और न सिर्फ अनसीन पैसेजेस को सॉल्व कर पाएंगे, अपितु अन्य जो भी प्रश्न हैं या संस्कृत से संबंधित जो भी प्रथम प्रश्न पत्र हुआ है, द्वितीय प्रश्न पत्र हुआ, उनको आप हल करने में आपको काफी सारे हिंट्स, पॉइंट्स और मदद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं पहले अनसीन पैसेज को। एक बार आप क्या कीजिएगा, इस वीडियो को देखने से पूर्व 2021 का प्रश्न पत्र उठाइएगा। नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिलता है आपको, तो ये भी मीमांसा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, मीमांसा संस्कृत अकेडमी। वहां पर प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो आपको सीरियल ऑर्डर्स में मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि 2021 का प्रथम अनसीन पैसेज है, वो पैसेज आप पहले पढ़िएगा, स्वयं से रीड कीजिएगा। उसके बाद में इस वीडियो को मैं जैसे जैसे मैं एक एक लाइन का अनुवाद बता रही हूँ, वैसे वैसे आपको क्या करना है, अनुवाद करना है, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। प्रथम पंक्ति है, अस्ति कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने चित्ररथो नाम राजा। देखिए, चित्ररथ नाम का कोई राजा है जो एक निश्चित राज्य में रथ है। निश्चित अधिष्ठाने, कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने, यानी कि कोई चित्ररथ नाम का राजा है जो किसी निश्चित स्थान पर क्या करता है, रहता है। अगली पंक्ति है, तस्य योद्धे सुरक्ष्यमाणं पद्मसरो नाम सर तिष्ठति, यानी कि उसके योद्धा जो है, तस्य योद्धे है, योद्धे का मतलब होता है सैनिक गण जो भी होते हैं राजा के, वो तो उसके योद्धा अथवा सैनिक पद्मसर नाम का
पद्मसर, ये देखिए पद्मसर एक पद है, ठीक है, पद्मसर एक नाम पद है, जैसा कि पीछे नाम आ रहा है। तो पद्मसर नाम का या पद्मसर नामक कोई झील है या कोई तालाब है, जैसे कि आप पीछे नाम आ रहा है सर तिष्ठति, तो सर का मतलब हम तालाब होता है, तालाब को संस्कृत में सर बोलते हैं, ठीक है, झील भी आप कह सकते हैं। तो उसके जो योद्धा गण हैं या सैनिक गण हैं, किसके, उस चित्ररथ नाम के राजा के, जो कोई निश्चित स्थान पर रहता है, उसके योद्धा या सैनिक उस पद्मसर नामक तालाब की सुरक्षमाणम, सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। अब योद्धा है तो योद्धाओं का कर्तव्य क्या होता है, रक्षा करना, सुरक्षा करना। जैसे कि हमारे देश के जो बॉर्डर पर खड़े हैं सैनिक, वो क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। वैसे ही राजा का जो राज्य है उसकी रक्षा कौन करता है, उसके सैनिक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों पंक्तियों का तात्पर्य आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर। तत्र च प्रभुता जाम्बूनदमया हंसा तिष्ठन्ति, तत्र च और वहां, प्रभुता मतलब बहुत मात्रा में, या यूं कहें कि बहुत सारे, बहुत से, जाम्बूनदमया हंसा तिष्ठन्ति, हंसा तिष्ठन्ति, देखिए हंसा यहाँ पर हंस नामक पक्षी से संबंधित है। तो हंस क्योंकि बहुत सारे हैं बहुवचन रूप में है, तिष्ठन्ति क्योंकि क्या है यहाँ पर जो क्रियापद है तिष्ठन्ति वो क्या है, प्रथमा पुरुष बहुवचन तिष्ठन्ति, तो मतलब बहुत सारे क्या है, हंस हैं जो जाम्बूनदमया, जाम्बूनदमया का मतलब होता है दोस्तों सुनहरे, सोने के बने हुए। अब आप कह सकते हैं कि सोने के भी कोई हंस होते होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है, किंतु क्या है दोस्तों, ये एक स्टोरी है जो कि पंचतंत्र से ली गई है, चित्ररथ नामक राजा से संबंधित है, ठीक है। पंचतंत्र में काकोलकीय नामक एक कथा है, वहां से ये स्टोरी संबंधित है, या हम ये कहें कि वही ये स्टोरी है। तो देखिए अब यहाँ पर तत्र च और वहां, प्रभुता बहुत मात्रा में, बहुत सारे, जाम्बूनदमया यानी कि सुनहरे, हंसा तिष्ठन्ति हंस रहते हैं, तिष्ठन्ति या निवास करते हैं, जो भी है, ठीक है, बहुत सारे सुनहरे हंस वहां पर हैं। क्या करते हैं, सणमासे पिच्छम ऐकैकम परित्यजन्ति, प्रति 6 माह में, सणमासे यानी कि 6 मास, 6 मास जो 6 दो बार पद आया है, तो उसका मतलब है कि प्रति 6 माह में वे क्या करते हैं, एक बार में, पिच्छम ऐकैकम एक एक करके, पिच्छम का मतलब होता है जो उनकी जो पूंछ है, किनकी, हंसों की, जो भी उनके पूंछ का मतलब है पंख वगैरह, तो उनके जो पंख है परित्यजन्ति उनका त्याग करते, परित्यजन्ति यहाँ पर क्रियापद जो है बहुवचन रूप है, ठीक है, क्योंकि हंस बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हंस जो कि सोने के बने हुए हैं या सोने के हैं, वो क्या करते हैं, सारे के सारे हंस प्रत्येक 6 माह में अपने एक एक पंख का त्याग करते हैं, यानी कि उनको छोड़ते हैं। जिस प्रकार से जैसे मयूर होता है तो मयूर अपने पंखों को छोड़ता है, उसी प्रकार से हंस भी अपने पंखों को छोड़ते हैं, यानी कि ये कहें कि प्रत्येक पक्षी अपने पंखों को छोड़ता है, उसकी एक निश्चित अवधि होती है, जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ता है, ठीक है। तो सणमासे यानी कि प्रत्येक मास में, प्रत्येक 6 मास में वो एक पंख को त्यागते हैं, छोड़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे है अथ तत्र सरसी सौवर्णो बृहत पक्षे समायातः, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, अथ तत्र, वहां पर, तभी एक बहुत बड़ा या बड़ा, जो कि आकार में बड़ा है, और वो भी क्या है, सौवर्णो, सोने का बना हुआ है, इस प्रकार का बृहत पक्षी का मतलब मैंने आपको बताया बहुत बड़ा पक्षी, जो कि वो भी सोने का है, सुनहरा बहुत बड़ा पक्षी, सम आयातः आता है कहाँ, सरसी, उस तालाब के पास में, जहां पर क्या है, वो बहुत सारे सुनहरे हंस हैं, उसी सुनहरे हंसों के क्षेत्र में है, उसी जगह पर, यानी कि उसी पद्मसर नामक तालाब के निकट में एक बृहत पक्षी, एक बहुत बड़ा पक्षी, जो कि सौवर्ण, वो भी सोने से बना हुआ है,
क्या करता है, वो भी सम आयातः आता है उस तालाब के पास में जहां पर बहुत सारे सुनहरे हंस हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तस्य उक्तः अस्माकं मध्ये त्वया न वक्तव्यं येन कारणेन न अस्माभिः षण्मासान्ते पिच्छैकैकदानं कृत्वा गृहीतम् एतत् सरः। अब देखिए, वहां पर जो वो सुनहरा बड़ा पक्षी आया है उसको देख करके वहां के जो हंस हैं, जो पद्मसर नामक तालाब में निवास करते हैं, वहां पर रहते हैं, वो उस बड़े पक्षी को देख करके उस बड़े पक्षी से कहते हैं, तस्य उक्तः, उससे कहते हैं, अस्माकं मध्ये त्वया न वक्तव्यम, हमारे मध्य में, अस्माकं यानी कि हम जो भी सुनहरे हंस हैं उनके मध्य में, त्वया न वक्तव्यम, तुम मत रहना। क्यों? क्योंकि वो कारण बता रहे हैं कि येन कारणे न अस्माभिः, क्योंकि जिस कारण से भी हम यहाँ हैं उसके लिए हम कुछ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? षण्मास अन्ते पिच्छैकैक दानं कृत्वा गृहीतम् एतत् सरः, यानी कि यहाँ पर अगर हम रह रहे हैं तो उसका कारण भी है कि प्रत्येक 6 माह में हम अपने एक एक पंख को दे करके, कृत्वा ये दान करके, ठीक है, दान करके, गृहीतम एतत् सरः, यानी कि प्रत्येक 6 माह के बीत जाने पर उस तालाब को वो एक बार या वहां पर क्या करते हैं, अपने सोने का एक पंख देते हैं या दान दे करके, गृहीतम एतत् सरः, वो वहां पर उस सरह, उस तालाब में, एतत्, इस तालाब में वो क्या करते हैं, रहते हैं। ऐसे वो हंस उस बड़े पक्षी से कह रहे हैं। ठीक है, ये पंक्ति उन हंसों की है। अब देखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इस पंक्ति तक। तो एक बार क्या करते हैं, इसको पूरे को हम साफ कर देते हैं। एक बार मैं आपको अच्छे से और बता देती हूँ। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ तक आ चुके हैं। देखिए, कोई चित्ररथ नाम का राजा है जो निश्चित स्थान पर रहता है, या निश्चित स्थान पर उसका राज्य है। तस्य योद्धे, उसके जो कुछ सैनिक हैं, मतलब जो भी उसके योद्धागण हैं, पद्मसर नामक तालाब की वो क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। उस तालाब में, पद्मसर नामक तालाब में बहुत सारे जामुनमया स्वर्ण स्वर्ण या सुनहरे पक्षी, जो कि हंस हैं, वो निवास करते हैं। बहुत सारे सुनहरे हंस निवास करते हैं। प्रत्येक 6 माह में वो क्या करते हैं, अपने पंखों का त्याग करते हैं। ठीक है, यानी कि अपने पंखों को छोड़ते हैं। वहां पर उस कुछ दिनों बाद, जैसे कि कोई सरसी उसी तालाब में सुवर्णो बृहत पक्षी सम आयातः, यानी कि कोई सोने का बड़ा पक्षी वहां पर आता है। उस बड़े पक्षी को आता हुआ देख करके या सामने देख करके उस पद्मसर नामक तालाब में स्थित सुनहरे पक्षी जो हैं, सुनहरे हंस हैं, वो उस पक्षी को कहते हैं, बड़े वाले पक्षी को, कि अस्माकं मध्ये त्वया न वक्तव्यं येन कारणेन अस्माभिः षण्मासान्ते पिच्छैकदानं कृत्वा गृहीतम् एतत् सरः। अर्थात हम यहाँ, हमारे मध्य में तुम मत रहो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम प्रत्येक मास के अंत में, प्रत्येक 6 माह के अंत में अपना एक पंख दान करके या अपना एक पंख दे करके रहते हैं। मतलब वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूल्य दे करके रह रहे हैं, कोई फ्री में नहीं रह रहे। ठीक है, आगे क्या होता है, यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। एवं च किं बहुना परस्परम द्वेधम उत्पन्नम, इस प्रकार से बहुत ही बातचीत होने के बाद में उन दोनों जो पक्ष थे उनके मध्य में एक भेद उत्पन्न हो जाता है। यानी कि संघर्ष चलता रहता है कि मैं रहूंगा या तुम मत रहो, इस प्रकार का, जैसा आपको देखने को मिलता होगा। ठीक है, मतलब लोक में भी। आगे बढ़ते हैं। सच राज्ञः शरणं ग्रतो अब्रवीत देव एते पक्षिण एवं वदन्ति यत् अस्माकं राजा किं करिष्यति। सच, और वह राज्ञः, सच राज्ञः शरणं गतो ब्रवीत, और वो जो पक्षी है, यानी कि वो बड़ा पक्षी उस राजा की शरण में जाता है। गतो ब्रवीत, गतो का मतलब है जाता है, अब्रवीत और कहता है या बोलता है। जाकर के राजा को बोला कि हे देव, यानी कि हे राजा, एते पक्षिणे वदन्ति, वो जो पक्षी हैं, ये पक्षी कह रहे हैं
यह कहते हैं यद अस्माकं राजा किम, ये हमारा राजा किम करिष्यति, क्या करेगा, यानी कि उस राजा से ही वो बड़ा पक्षी जाकर के क्या बोल रहा है उन सुनहरे हंसों के बारे में कि ये राजा हमारा क्या करेगा। इस प्रकार से वो पक्षी मुझसे कह रहे हैं, बोल रहे हैं आपके विषय में, मतलब वो उनको उल्टा ही बोल रहा है जाकर के, ठीक है ना। एक तरीके से जैसे चापलूसी, मिर्च मसाला डाल के किसी को बोलना या प्रस्तुत करना, इस प्रकार से वो सुनहरा बड़ा पक्षी कह रहा है। आगे है न कश्य अपि आवासम दद्मः, कह रहे हैं कि कोई भी आवास न दद्मः, नहीं देंगे, यानी कि वो किसी भी प्रकार का कोई आवास नहीं देंगे मुझे रहने के लिए, ठीक है। मया च उक्तम न शोभनम युष्माभिरभिहितम, मया च उक्तम, और जो मेरे द्वारा कहा गया है, यानी कि मैंने उनसे कहा था कि तुम युष्माभिर अभिहितम, कि तुम जो लोग हो, तुम राजा के प्रति अपने ये अपमान भरे शब्द मत कहो, या राजा के प्रति ऐसा मत कहो। युष्माभिः तुम लोग, जन की बहुवचन हो गया, बहुत सारे हंस हैं, कि अभिहितम राजा के विषय में ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो जो कि न शोभनम, जो शोभा को शोभित न हो, मतलब कि अच्छे वचन न हो, इस प्रकार के राजा के प्रति तुम मत कहो, मैंने उन हंसों से ऐसा कहा, ठीक है। वो बड़ा पक्षी अब क्या कर रहा है, राजा को इस प्रकार से मिर्च मसाला डाल करके उस बात को प्रस्तुत कर रहा है। जो दोनों के मध्य में, क्योंकि क्या हुआ था, संघर्ष हो चुका था। आगे बढ़ते हैं। अहम गत्वा राज्ञे निवेदिष्यामि, मैं जाकर के, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं जाकर के राज्ञे राजा से निवेदिष्यामि निवेदन करूंगा, ठीक है, मैं जाकर के राजा से निवेदन करूंगा। एवं स्थिते देवः प्रमाणम, अर्थात हे देव, अर्थात हे राजा, यही प्रमाण है, मतलब यही सबूत है। प्रमाण को क्या बोलते हैं, सबूत, तो यही बात है। आगे है ततो राजा भृत्यान अब्रवीत भो भोः गच्छतु, ठीक है। तब वो राजा जो है भृत्यान अब्रवीत, भृत्य किसको बोलते हैं, भृत्य उनको बोलते हैं जो सिपाही होते हैं। सिपाही क्या करते हैं, पकड़ने का कार्य करते हैं जिन्होंने गलत किया, इस प्रकार से आपको भी पता है, ठीक है। तो भृत्य अब्रवीत, उस राजा ने, मतलब उस बड़े पक्षी की ये सब बातें सुनने के बाद उस राजा ने निश्चय किया, या उस राजा ने भृत्यान अब्रवीत, अपने भृत्यों से अर्थात अपने सिपाहियों से कहा, भो भोः, अरे अरे, गच्छतः, जाओ, सर्वान पक्षिणों गतासून कृत्वा शीघ्रम आनियत, सभी पक्षियों को मार करके शीघ्रम आनियत, शीघ्र ही लाओ। अब मारो भी सही और मार कर लाओ, यानी कि दो क्रियाएं हो रही है, तो त्वा प्रत्यय यहाँ पर यूज किया गया है, यानी कि मार करके शीघ्र ही आनियत, लाओ। आनियत का मतलब होता है लाना कोई भी चीज, ठीक है। किन पक्षियों को मारने की बात कर रहा है राजा, वो जो सुनहरे हंस थे, जो सुनहरे हंस हैं उनको मारने की, क्योंकि क्या है, उसने गलत समझ लिया, क्योंकि उस बड़े पक्षी ने राजा को गलत ढंग से बात प्रस्तुत की। अगली पंक्ति है राजा देशानंतरम एव प्रचिलुस्ते, राजा आदेश अनंतरम एव, इसका विभाजन करेंगे तो राजा का आदेश के अंत में, यानी कि राजा के आदेश के तुरंत बाद ही, जब राजा ने उन सिपाहियों को आदेश दिया उसके बाद ही, तुरंत बाद ही, प्रचिलुस्ते, वो जो सिपाही थे, सिपाहीगण थे, वो क्या किए, निकल पड़े, ठीक है। क्योंकि उन्होंने, राजा ने क्या आज्ञा दी थी, वो कि सभी पक्षियों को मार करके शीघ्र ही यहाँ पर लाओ, ये आदेश राजा ने दिया था उस बड़े पक्षी की बात सुन करके। आगे है लगुड़ हस्तान राजपुरुषान दृष्ट्वा तत्र एकेन पक्षिणा वृद्धो न उक्तम भो सोजना न शोभनम आपतितम। देखिए, लगुड़ हस्तान राजपुरुषान दृष्ट्वा, यानी कि राजपुरुष जो सिपाही हैं उनको, उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। और लगुड़ हस्तान, लगुड़ का मतलब होता है लकड़ी, और हस्तान मतलब हाथों में, तो बहुवचन रूप हो गया ना, कि सभी सिपाहीगण हैं तो उन सभी के हाथों में क्या थी, लकड़ियां थी।
इस प्रकार का दृश्य, दृष्टवा दृश्य देख करके, दृष्टवा का मतलब है देख करके, तत्र एकेन पक्षिणा वृद्धो न उक्तम, उनमें से वहां उनमें से कोई एक पक्षी जो कि वृद्ध था अवस्था में, उसने कहा, वृद्धो न उक्तम, उसने, उस बड़े पक्षी ने यानी कि उस वृद्ध पक्षी ने कहा, भो स्वजना, अरे भाइयों, न शोभनम आपतितम, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यानी कि इन व्यक्तियों को, इन सिपाहियों को देख करके कुछ ये कहें कि अपने लिए गलत होने वाला है या अपने लिए सही नहीं, आपतितम ऐसा प्रतीत हो रहा है, मतलब शोभित प्रतीत नहीं हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, आगे है, तथा सर्वैर एकम अतिभूय शीघ्रम उत्पत्ति तव्यम, इस प्रकार से वो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, एक भूति, एक साथ ही, साथ मिलकर के जल्दी यहाँ से शीघ्रम यथा शीघ्र ही उत्पत्ति तव्यम, उठना चाहिए, शीघ्रम शीघ्र ही उत्पत्ति तव्यम अर्थात उठना चाहिए, तव्य प्रत्यय। ठीक है, तैशव तथा नु उत्तिष्ठम, जिस प्रकार से उस वृद्ध पक्षी ने कहा कि ये देखने में हमारे लिए अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है, शोभित प्रतीत नहीं हो रहा है, क्या देख करके कहा था उसने, जब हाथों में लकड़ी लेकर के वो राजपुरुष आ रहे थे उनकी ओर, उस दृश्य को देख करके उस वृद्ध हंस ने सभी से कहा, सभी हंसों से, कह रहे भाइयों, ये जो दृश्य है ये मुझे है ना शोभित प्रतीत नहीं हो रहा है, अतः हमें क्या करना चाहिए, सबको एक साथ मिल करके उठना चाहिए यहाँ से, तस्यैव तथानुतिष्ठम्, जिसे बड़े व्यक्ति कहते हैं उनका हम आदर सहित आज्ञा का पालन करते, उसी प्रकार से उन हंसों ने भी क्या किया, उस वृद्ध पक्षी के कथनानुसार वहां से वो क्या गए, उड़ गए या उठ गए। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा एक तरीके से, बहुत अच्छी स्टोरी है। इसके कुछ प्रश्न हैं जो आपको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करने हैं, सॉल्व करने हैं, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आप इनको सेल्फ सॉल्व कर पाए। देखिए, प्रथम प्रश्न है, पद्मसरः कस्य कथम च सुरक्षितम, पद्मसर जो तालाब था, ठीक है, पद्मसर तालाब किसका है, कश्य अर्थात किसका है, कश्य मतलब षष्ठी विभक्ति है, और किसका है प्रश्न का तात्पर्य, तो वो राजा का है। कथम च सुरक्षितम, और वो किसके द्वारा सुरक्षित है, तो वो सैनिकों अर्थात योद्धियों, आप योद्धे की जगह पर सैनिक का भी पद लिख सकते हैं क्योंकि उसका समानार्थक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपनी संस्कृत भाषा प्रस्तुत करनी है, क्योंकि क्या है, कुछ शब्द तो आपको इसमें मिल जाएंगे, लेकिन सारे एज इट इज आपको ये ही नहीं लिखने, आपको अपनी भाषा में लिखने, तो कुछ समानार्थक शब्द या आप उसको छोटे छोटे पदों में एक्सप्लेन कर पाए, इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य आपको 3-4 पंक्तियों में बनाने हैं। ठीक है, उस प्रकार से ये प्रस्तुत करना है। जैसे आप इसका उत्तर देना चाहो तो 2 पदों में भी दे सकते हो, किंतु यहाँ पर प्रश्न में पूर्व ही बताया कि 3 से 4 पंक्तियां एटलीस्ट होनी चाहिए, तो उस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो पद्मसर किसका है, तो वो राजा का है। कथम च सुरक्षितम, तो वो किसके द्वारा सुरक्षित है, वो राजा के योद्धे जो है सैनिक, उनके द्वारा सुरक्षित है। ठीक है, जो कि उस पद्मसर तालाब की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, तत्र के किम कुर्वन्तः तिष्ठन्ति, कि वे वहां कौन रहता है। ठीक है, तिष्ठन्ति का मतलब रहता है, और क्या कर रहा है, किम कुर्वन्तः। देखिए, 2 प्रश्न निकलेंगे इसमें से, किम कुर्वन्तः क्या कर रहे हैं, बहुवचन रूप है, तिष्ठन्ति का मतलब भी बहुवचन क्रियापद है। तो तत्र के सतौते, ठीक है, क कौ के, तो बहुवचन रूप है, प्रथमा पुरुष। के तिष्ठन्ति, के किनके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको संस्कृत में ये उत्तर लिखने हैं तो। ठीक है, और लिखने ही है चूंकि, तो के उन जो सुनहरे हंस हैं उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। के तिष्ठन्ति, वे वहां क्यों रहते, मतलब कौन वहां रहता है। ठीक है,
और वे क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो प्रत्येक माह में एक एक सुनहरा पंख जो है परित्यजंती त्यागते हैं अथवा मुंचन्ति छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आगतेन बृहत पक्षिणा तेषां कीदृशं संभाषणं जातम्। यानी कि वहां जो बड़ा पक्षी आ गया है, आगतेन बृहत पक्षिणा बड़ा पक्षी, तेषां कीदृशं उसके साथ किस प्रकार का संभाषण, ये किस प्रकार की बातचीत उनके मध्य में हुई। उस बृहत पक्षी के विषय में बताया जा रहा है कि आगतेन बृहत पक्षिणाम, कि वो बड़ा पक्षी आया हुआ है और वहां तेसाम प्रयुक्त किया गया है हंसों के लिए, जो सुनहरे हंस हैं उनके लिए, बहुत सारे हैं। तेसाम कीदृशम संभाषणम, उन सुनहरे हंसों का संभाषण उस आए हुए बृहद पक्षी के साथ में कैसा था, ये बताना है। अब उस संभाषण में क्या हुआ था कि दोनों के मध्य, दोनों पक्षों में संघर्ष उत्पन्न हो गया था। ठीक है, वो आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बृहद पक्षी रागे किम निवेदितवान, यानी कि बड़ा पक्षी ने, जो बड़ा सुनहरा पक्षी आया था, उसने राजा से क्या निवेदन किया या राजा को क्या सूचना दी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो उसने किस प्रकार से राजा को जो बात कही, वो कथन आपको बड़े पक्षी का यहाँ पर प्रस्तुत करना है अपने वे से। अगला प्रश्न है राजा देशानानंतरम किम किम अभूतः, यानी राजा के आदेश के बाद क्या हुआ। तो राजा के आदेश के बाद लघुहस्तान राजपुरुषान दृष्टवा, उन लघुहस्तान यानी कि हाथों में लकड़ी लिए हुए राजपुरुषों को देख करके कोई बड़ा पक्षी मतलब कि उन सुनहरे हंसों में से कोई एक वृद्ध हंस जो है अपने साथी गणों से कहता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है और हमें यहाँ से शीघ्र एक साथ मिल करके उठ जाना चाहिए। और वो सब उसी प्रकार से, उसी कथनानुसार उठ जाते हैं या उड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। उम्मीद करते हैं ये प्रथम आंसरिंग पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को रीस्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले वाले आंसरिंग पैसेज को सोल्व किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से दोस्तों हम इसको भी, इस दूसरे आंसरिंग पैसेज को भी सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पूर्व हम आपको ये बता देते हैं कि आपको क्या करना है। आंसरिंग पैसेज को पहले सेल्फ रीड कीजिए, सेल्फ रीड करना है, यानी आप स्वयं से अध्ययन कीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ जो मैं अर्थ बता रही हूँ उसको देखिए। क्योंकि मैं यहाँ पर अर्थ एक एक लाइन का साथ ही बताते जाऊंगी, ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले पूरा रीड करूंगी फिर आपको अर्थ बताऊंगी, क्योंकि इसमें ना बहुत लंबा आपकी क्लास चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप पहले ही रीड कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर एक एक लाइन के साथ ही अनुवाद करती जाऊंगी। ठीक है, अच्छा, तरीका क्या है। तरीका अभी मैंने यूज किया पहले वाले आंसरिंग पैसेज में कि आप किसी भी आंसरिंग पैसेज को सॉल्व करते हैं तो उसको 2-3 भागों में विभाजित कर दीजिए। कैसे करेंगे, जैसे 2 से 3 पंक्तियां ले लीजिए। ठीक है, 2-3 टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे। तो उस प्रकार से क्या होगा, जैसे आपने यहाँ तक रीड कर लिया, यहाँ तक समझ लीजिए कि भाई क्या बोला गया है, फिर आगे तक समझिए, यहाँ तक पढ़ लीजिए, यहाँ तक पढ़ लीजिए। इससे ये होगा कि आपको चीजें, जब तक एक भाग आपका नहीं हो जाता क्लियर, फिर तब तक दूसरे को प्रारंभ मत कीजिए, और एक क्लियर हुआ दूसरे को प्रारंभ कीजिए, फिर तीसरे को कीजिए। इस प्रकार से क्या होगा, आपको उस जो आंसरिंग पैसेज है उससे संबंधित जो भी चीज उसमें कही गई है, बताई गई है, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जब वो स्टोरी समझ में आ गई तो आप उसके प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं और प्रारंभ करते हैं दूसरे आंसरिंग पैसेज को। ये दूसरा आंसरिंग पैसेज जो है दश कुमार चरितम के षष्ठम उच्छ्वास से संबंधित है, जहाँ पर वामदीप्ति की राजकुमारी कंदुकावती और मित्रगुप्त की प्रणय कथा वर्णित है। वहीं से ये आंसरिंग पैसेज लिया गया है, मित्रगुप्त की कथा से। अब देखिए, पहली पंक्ति है, मित्रगुप्त
अपि आचक्षे सो अहम अपि सूयत साधारण ब्रह्मण कारणः सूयसु दाम्लिप्त नगरस्य बाह्य उद्याने महानतम उत्सव समाजम आलोक्यम। मित्रगुप्त जो है राजकुमार वो देखते हैं, अब क्या दृश्य देख रहे हैं, क्या जैसा कि मैंने आपको बताया दामलिप्त की राजकुमारी है, तो यहाँ पर दामलिप्त का नगर का नाम आया है, तो उसके विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, पहले तो यहाँ मित्रगुप्त के बारे में आपको बता देती हूँ कि मित्रगुप्त क्या देखते हैं, जो कि वो क्या आए साधारण भ्रमण करने या साधारण यात्रा के कारण से या साधारण यात्रा करने के लिए वो बाह्य उद्यान में आए हैं। किसके बाह्य उद्यान में? बाहर के उद्यान में। तो वो कहाँ का है? दामलिप्त नगर का बाह्य उद्यान, दामलिप्त नगर का जो बाहर का उद्यान है उसमें वो भ्रमण करने के कारण भ्रमण निमित्त आए हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि भ्रमण करने के लिए वो वहां पर आए हैं, जहां पर क्या हो रहा है? महानतम उत्सव समाजम आलोक्यम। वो क्या देख रहे हैं? महान उत्सव का जो वहां पर वातावरण है, ठीक है, समाज का तात्पर्य, उसको वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। आलोक्यम देखते हैं। आगे है तत्र कचित कचित अति मुक्तक लता मंडपे कमपि वीणा वादनेन आत्मान विनोदयन्तुम उत्कंठितम युवान मद्राक्षम अप्राक्षम च भद्र को न नामायम उत्सवः। यहाँ पर आप देख लीजिए पहले यहाँ तक। ठीक है, देखिए तत्र वहां कचित कचित मुक्तक लता मंडपे, किसी मुक्तक लता मंडप में, किसी मुक्तक लता मंडप में यानी कि कोई एक स्पेसिफिक एरिया है वहां का, उसमें कमपि वीणा वादनेन आत्मानम, कोई उत्साहित युवक है। ठीक है, जैसा कि यहाँ नाम आया युवानम अद्राक्षम, उत्साहित युवक को वीणा वादनेन, वीणा वादनेन अर्थात वीणा बजाते हुए, कहाँ पर? कचित मुक्तक लता मंडपे, किसी मुक्तक लता मंडप में, कमपि कोई, युवानम आदर्शम, युवानम मतलब कोई उत्साहित युवक है, उसको वीणा वादनेन, वीणा बजाते हुए, आक्षम, आक्षम इसका विभाजन करेंगे अर्थात देखा, वीणा बजाते हुए देखा, जो क्या था? उत्कंठित, विनोदयन्तुम उत्कंठितम, अर्थात वो अपनी प्रिया के लिए या किसी के लिए उत्कंठित था एक तरीके से, या उत्कंठित वीणा बजाते हुए उसने देखा। किसको? उस युवक को जो उत्साह में था। आगे है अप्राक्षम च भद्र को नामाय उत्सवः। अप्राक्ष मतलब ये सब देख करके उसने उस युवक से प्राक्षम पूछा, और पूछा भद्र को नामाय उत्सव, कि हे भद्र ये किस नाम का उत्सव है, यानी कि इस उत्सव के होने का क्या तात्पर्य है, क्या कारण है? किमर्थम वासम आरब्धः, कि भाई ये उत्सव आपने क्यों प्रारंभ किया है, किस लिए प्रारंभ किया, यानी कि इस उत्सव का क्या नाम है और किस लिए आपने इस उत्सव को प्रारंभ किया है। क्योंकि वहां वो बाह्य उद्यान में जा रहे हैं। अब यहाँ तक आप समझ लीजिए एक बार। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, मित्रगुप्त है वो जा रहा है भ्रमण करने किसी कारण से। ठीक है, जो कि दामलिप्त का नगर के बाह्य उद्यान में जा रहे हैं। वहां पर वो महान उत्सव को देखते हैं, और उस महान उत्सव में कोई मुक्तक लता मंडप नाम का कोई क्षेत्र है, कोई एरिया है, उसमें कोई वीणा वादन कर रहा है। उस वीणा वादक युवन को जो उत्कंठित होकर के या उत्साहित होकर के वीणा वादन कर रहा है, उस वीणा वादन युवक को आक्षम देखते हैं और अप्राक्षम उससे पूछते हैं कि भद्र को नामायम उत्सव, कि हे भद्र ये किस नाम का उत्सव है, किमर्थम वास्तव आरब्ध, और ये किस लिए अथवा किस लिए ये शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं। आगे है केन वा निमित्तेन उत्सव आनद्रते एकांते भवानुत्कंठित इव वीणा द्वितीय तिष्ठति इति। देखिए, अथवा
निमित्तेन, किस निमित्त से, किस कारण से, उत्सवम न आदृत्य, अर्थात किस केन वा निमित्तेन, अथवा किस निमित्त से, किस कारण से, उत्सवम न आदृत्य एकांते, उत्सव का जो ये वातावरण है इसमें एकांत में, भवान उत्कंठित इव वीणा द्वितीयम तिष्ठति, आपकी जो उत्कंठित वीणा है, आपकी दूसरी उत्कंठित वीणा को, तिष्ठति, ये देखा है मतलब वहां रखे हुए जो दूसरी वीणा है उसके विषय में मित्रगुप्त उस युवक से कह रहे हैं कि किस निमित्त से, किस कारण से ये उत्सव का आयोजन किया गया है, किस लिए प्रारंभ किया है, इस उत्सव का क्या नाम है। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछ कर रहे हैं उस युवक से, वीणा वादन युवक से। और जो आपकी आप भवान उत्कंठित हैं एकांत में आकर के, जो कि एकांत स्थल है कोई मुक्तक लता मंडप नाम का, वहां पर द्वितीय वीणा के जैसे वहां पर रखी हुई है उसके विषय में कह रहे हैं कि आपकी दूसरी वीणा क्यों रखी हुई है, पहली वीणा को तो बजा रहे, दूसरी वीणा रखी हुई है। आगे है, सो अभी उद्दतः सोम में सुहित पति सुंग धनवा नामानपत्य पार्थितवान अश्मन आयतने वसंत्या विंध्यवासिन्याः पादमूलात् पतिद्वयम्। ठीक है, यहाँ तक पहले आप समझ लीजिए। ये अब वो क्या कहता है, जब यहाँ पर मित्रगुप्त उस वीणा वादक युवक से प्रश्न करता है या प्रश्न पूछता है, ठीक है, प्राक्षम मतलब पूछता है, तो यहाँ पर वो वीणा वादक यहाँ से उत्तर दे रहा है। वो उत्तर इस पंक्ति में है जो भी हमने पढ़े हैं। सो अभ्य उद्दतः, उसने उत्तर दिया कि सूर्यपति स्तुंग धनवा नाम के एक कोमल, सूर्यपति मतलब सूर्यपति ने, स्तुंग धनवा नाम के कोमल सूर्यपति ने इस मंदिर में असीमन आयतने, आयतने का मतलब एक तरीके से कोई एक स्पेसिफिक क्षेत्र होता है, या आयतन को घर भी बोला जाता है, या कोई कुछ बना हुआ। तो यहाँ पर संबंधित है एक मंदिर से, जो कि उस उद्यान के पास में ही एक मंदिर है मुक्तक लता मंडप में। ठीक है, तो वो उत्तर दे रहा है, वीणा वादक युवक उत्तर देता है कि सौम्या सूर्यपति स्तुंग धनवा नामान पत्य प्रार्थितवान असीमन आयतने, यानी कि स्तुंग धनवा नाम के एक कोमल सुहपति ने इस मंदिर में रहने वाले आयत ने असीमन आयत ने इस मंदिर में वसंत्या मतलब रहने वाले विंध्यवासिन्याः पाद मूलाद पदद्वयम, तो विंध्यवासिनी यहाँ पर नाम आया, विंध्यवासिनी अर्थात विंध्य के निवासियों के, पाद का मतलब है चरण, तो उन विंध्य निवासियों के चरणों से दो पुत्रों के लिए, द्वयम अर्थात दो पुत्रों के लिए या पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। अब वो वीणा जो रखी हुई है उसका भी, दूसरी वीणा तो एक साइड में रखी हुई है, पहली वीणा को वो वीणा बजा रहा है। वो युवक जो उत्कंठित है, उत्साहित है, तो वो प्रश्न कर रहे थे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब वो उत्तर देते हैं कि स्तुंग धनवा नामक एक कोमल सुहपति ने इस मंदिर में रहने वाले विंध्य के निवासियों के चरणों से दो पुत्रों के लिए प्रार्थना की है। पाद मूलाद पत्तिद्वयम, यानी कि उनके चरणों से, जो उस मंदिर में रहते हैं, ठीक है, उनसे। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगली पंक्ति है, अन्या च अस्मै प्रतिशयिताय स्वप्ने समादिष्टम। देखिए, यहाँ तक बात हो गई कि चरणों, निवासियों के चरणों से दो पुत्रों के लिए प्रार्थना की गई थी। अब क्या होता है, इसका कथन तो समाप्त हो जाता है, मतलब उसका जो उसने उत्तर दिया उस युवक ने, वो यहीं पर समाप्त हो गया। आगे की स्टोरी है कि उसने स्वप्न में उससे कहा, अन्या च और अस्मै प्रतिशयिताय स्वप्नेम समादिष्टम, उसको सोते हुए एक सपना आया और उसके विषय में कह रहे हैं कि उसके सपने में, या उसने स्वप्न में उससे कहा,
प्रतिशयिताय स्वप्ने समादिष्टम, उसने स्वप्न में कहा जब वो लेटा हुआ था तब, कि तेरे समुत्पत्तिष्यते तौ, जब वो लेटा हुआ था, ठीक है, तो उस तब क्या हुआ, एकः पुत्रः जनिष्यते च एकाः दुहिताः। जब वो सपने में था या स्वप्नावस्था में था, तो उससे कहा जब वो लेटा हुआ था, ठीक है, सम उत्पत्तिष्यते तव, जब वो लेटा हुआ था, कि तेरे तौ मतलब तेरे, एकः पुत्र, एक पुत्र, जनिष्यति एक पुत्र एक पुत्र उत्पन्न होगा, च एका दुहिता, और एक दुहिता का मतलब है पुत्री, एक पुत्री भी उत्पन्न होगी। सच मतलब दो पुत्रों के लिए प्रार्थना की गई है। तो उसको स्वप्न आया कि, किसको स्वप्न आया, जो स्तुंगधन्वा नाम का एक कोमल सुरपति था, वो मंदिर में रहने वाले विंध्य निवासी के चरणों से प्रार्थना करता था दो पुत्रों के लिए। तो उसको एक दिन सोते हुए स्वप्न आया, और उससे उन्होंने कहा, विंध्यवासियों जो भी उसको स्वप्न में आए होंगे, उन्होंने कहा कि तेरे एक पुत्र तथा एक पुत्री होगी। सपुत्रो भगिन्या आदरम करिष्यति, और जो वो पुत्र होगा वो अपनी बहन का, भगिन्या बहन का आदरम करिष्यति, आदर करेगा। सातु सप्तम आद वर्षाद आरभ्य अपरिणयनाद परिमासं कृतिकासु कंदुक नृत्येन गुणवद भर्तुः लाभाय माम सम आराधयतु। यहाँ तक देख लीजिए। सातु सप्तम आद, यानी कि वह सा उस के लिए प्रयुक्त किया गया है, उस लड़की के लिए। तो सातु सप्तम आद यानी कि 7वें वर्ष के बाद से, अविवाहित होने के बाद, अपरिणयनात्, अपरिणय का मतलब होता है जिसका विवाह न हो, और परिणय का मतलब विवाह, ठीक है। तो 7वें वर्ष के बाद से सप्तम आद वर्षाद आरभ्यम, यानी 7वें वर्ष का जब आरंभ हो जाएगा, उससे 7वें वर्ष के आरंभ से या 7वें वर्ष के बाद से, अविवाहित होने के बाद, अपरिणयनात् यानी कि अविवाहित होने के बाद, प्रतिमासम कृतिकासु कंदुकुंडतेन गुणवद भर्तुः लाभाय माम सम आराधयतु, यानी कि 7वें वर्ष के बाद से अविवाहित होने के बाद वह प्रतिमासम प्रत्येक माह, कृतिकासु कृतिका के महीने में, यानी कि प्रत्येक मास, जब कृतिक कार्तिक का प्रत्येक मास आता है प्रत्येक साल में, ठीक है, उस प्रति मास कार्तिका के प्रत्येक महीने में अपने गुणवद भर्तुः, गुणवद भर्तु का मतलब होता है पति, ठीक है, और गुणवद जो गुणयुक्त है, ठीक है। तो गुणयुक्त पति 7वें वर्ष के बाद से अविवाहित होने के बाद में वो हर महीने कृतिका, जो कि कार्तिक का महीना होता है, उस कार्तिक के महीने में अपने गुणयुक्त पति के विषय में बात की जा रही है, ठीक है, अपने गुणी पति की भलाई के लिए, लाभायम यानी कि उसकी के लाभ के लिए, माम उसके लाभ के लिए, माम सम आराधयतु, वो क्या करेगी, मेरी पूजा करेगी। किस प्रकार से करेगी, कृतिका कंदुक नृत्येन, गेंदों मतलब कंदुक का मतलब होता है गेंद, तो गेंद का नृत्य करके या गेंद के नृत्य से वो अपने गुणयुक्त पति के लाभ के लिए, यानी कि जिसका गुणवान पति है उसके लाभ के लिए, माम सम आराधयतु, वो क्या करेगी, मेरी पूजा करेगी। ये उसके स्वप्न में आए हुए जो भी हैं, वो उसको कह रहे हैं कि तेरे एक पुत्र तथा एक पुत्री होगी, वो जो होगी, वो पुत्र जो होगा वो उसकी बहन का आदर करेगा, और वो जो पुत्री है वो 7वें वर्ष के बाद से प्रत्येक प्रतिवर्ष जो कार्तिक महीना आता है, उस कार्तिक महीने में कंदुक नृत्य से अपने पति की भलाई के लिए, अपने पति के लाभ के लिए, गुणयुक्त पति के लाभ के लिए मेरी आराधना करेगी, मेरी पूजा करेगी।
ठीक है। यम च अभिलषेत सा अमुष्मय देया, कहते हैं और जो कुछ वो चाहती है, सम अभिलषेत यानी कि जो भी उसकी इच्छा है उसे देनी चाहिए। देया मतलब देनी चाहिए, धातु। स च उत्सवः कंदुकोत्सव नाम अस्तु इति। वह जो उत्सव है वह यही उत्सव है, वो त्योहार कंदुक उत्सव नाम से यानी कि गेंद का जो उत्सव है इस नाम से जाना जाता है। कंदुक का मतलब एक तरीके से गेंद होता है। ठीक है, ठीक है। अब ये गेंद का नृत्य नाम बता, ये इसी का उत्सव है पूरा देखा जाए तो इस अनसीन पैसेज में। इस अनसीन पैसेज में एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या स्टोरी है। मित्रगुप्त है, वो बाह्य उद्यान में जाते हैं, दामलिप्त नगर में वो रह रहे हैं। तो बाह्य उद्यान में जाते हैं, वहां पर वो वीणा वादन किसी युवक को देखते हैं जो उत्कंठित होकर के, उत्साहित होकर के वीणा वादन कर रहा है मुक्त लता मंडप में। ठीक है, उससे वो नाम पूछ रहे हैं कि ये इस उत्सव का क्या नाम है। तो उस उत्सव का नाम ये कंदुकोत्सव नाम है। ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल गया है इस प्रकार से। किमर्थम स्मारब्ध, ये किस लिए प्रारंभ किया जाता है, किस लिए शुरू किया है, इसका क्या कारण है। ठीक है, और आप उत्कंठित होकर के जो ये वीणा वादन कर रहे हैं, इस प्रकार से आपकी द्वितीय वीणा यहाँ पर रखी हुई है, इस प्रकार से वो बोलते हैं। स्तुंग धनवा नाम का स्तुंग धनवा नाम के कोमल सुहपति है। उसने मंदिर में रहने वाले विंध्य निवासियों से उनके चरणों की पूजा करके, जो भी पाठ पूजा जो भी करके, प्रार्थना करके 2 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वो पूजा की है। ठीक है, जिसमें उसको रात में सोते हुए स्वप्न आता है। किसको? उस सूर्य पति को स्वप्न आता है और उस सपने में वो विंध्यवासी जो भी लोग थे जिनकी भी पूजा की जा रही थी, वो उसको कहते हैं कि तेरे एक पुत्र तव एकः पुत्रः जनिष्यते च एकः दुहिता। तेरे एक पुत्र, जन धातु का प्रयोग किया गया है। तो जन का मतलब है उत्पन्न होना। ठीक है, तो तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और एक पुत्री उत्पन्न होगी। सपुत्रो भगिनी आदरम करिष्यति, वो पुत्र बहन का आदर करेगा। और वो जो पुत्री होगी वो 7वें वर्ष के बाद उसे अविवाहित होने से वो अपने गुणयुक्त पति के लिए प्रार्थना करेगी। क्या करके? कंदुक नृत्य करके वो गुणयुक्त पति के लिए प्रार्थना करेगी। कब करेगी? कार्तिक माह की जो भी होता है प्रतिवर्ष का, जो भी 7वें वर्ष के बाद में कार्तिक मास आएगा, वो उसमें करेगी। किसके लिए? गुणयुक्त पति के लाभ के लिए वो मेरी पूजा करेगी। यम च अभिलाषित सा अस्मय देहा, उसकी जो भी अभिलाषा होगी, सा उस लड़की के लिए प्रयुक्त किया गया है, वो कन्या जो आपकी होगी, उस लड़की को जो भी इच्छा होगी वो अस्मय देहा, मैं उसे उस इच्छा को पूर्ण करूंगा या उसको वो पूरी हो जाएगी, मतलब मैं उसको दूंगा। ठीक है, सच उत्सव कंदुक उत्सव नाम अस्तु इति। इस प्रकार से ये जो उत्सव है उस उत्सव का नाम कंदुक उत्सव ये नाम है। ठीक है, अब कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसको करने में। तो अभी इसके जो प्रश्न है वो आपको सोल्व करने हैं। पहला प्रश्न है, मित्रगुप्त किम कुर्वन् उत्सवम दृष्टवान। मित्रगुप्त ने उत्सव में क्या देखा, क्या करते हुए देखा। तो पहले तो वो क्यों गया था, कि वो बता रहे भ्रमण के करने के कारण वो गया था दामलिप्त नगर के बाहर। इसका उत्तर आपको पहली पंक्ति में मिल जाएगा। महान उत्सव को उसने आलोक्यम देखा। किस प्रकार के उत्सव को देखा? महान उत्सव को उसने देखा। और दूसरा जो प्रश्न है, उद्यान स कीदृशम युवानम अपश्यत, यानी कि उद्यान में, बगीचे में उसने किस तरह के युवक को देखा। तो इसका उत्तर आपको द्वितीय पंक्ति में मिलेगा। वीणा वादन, उत्कंठित वीणा वादन युवक को उसने देखा जो वीणा बजा रहा था। ठीक है, इस प्रकार के युवानम अर्थात युवक को उसने देखा। आप विशेषणों से, पदों से भी यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत स्टोरी भी समझ में ना आए तो। यह भी एक तरीका है। जरूर नहीं है कि आपको सनसन पैसेज का भावार्थ या अर्थ पूरा करना आ जाए या समझ में स्पष्ट रूप से आ जाए, किंतु आपको 2 चीजें भी ज्ञात है, जैसे कि एक तो विशेषण और विशेष्य पद तथा
पदों का विभक्तियों का ज्ञान है, तो विभक्तियों के ज्ञान से और पदों के ज्ञान के माध्यम से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है तम युवानम मित्रगुप्तः किम पृष्टवान, यानी कि उस मित्रगुप्त ने युवक से क्या पूछा था। तो उसने युवक से पूछा था भद्र को नामाय उत्सव, कि हे भद्र इस उत्सव का क्या नाम है। किमर्थम वा समारब्धः, ये किस लिए अथवा किस लिए ये उत्सव प्रारंभ किया जाता है। केन व निमित्तेन उत्सव नादृते, इस उत्सव को प्रारंभ करने का क्या निमित्त है, क्या कारण है। ये इस प्रकार से प्रश्न जो पूछे गए हैं वो आपको बताना है। इसका उत्तर आपको तृतीय पंक्ति में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है स युवक किम अभिहितवान, तो युवक ने क्या कहा, उस युवक ने क्या कहा। तो उस युवक ने, किसने, जो वीणा वादन कर रहा था। और इस प्रकार के प्रश्न पूछने के उपरांत वीणा वादक युवक ने मित्रगुप्त से क्या कहा वो आपको बताना है, जो इन्वर्टेड कोमा में यहाँ बंद है वो चीज उसने उत्तर दिया था। ठीक है, पर एज इट इज नहीं लिखना है, इसको समझ करके एक्सप्लेन आपको करना है। ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्यपतिः स्वप्ने कम समादेशम प्राप्तवान, कि सूर्यपति को स्वप्न में क्या आज्ञा मिली थी, या क्या आसम आदेश, यानी किस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ था। तो उसको स्वप्न में क्या बताया गया था, उसको किस प्रकार का स्वप्न आया था। समुत्पत्तिष्यते तव, स्वप्न में जब वो सोया हुआ था तब एक पुत्र जनिष्यते चेका दुहिता, तेरे एक पुत्र होगा तथा एक पुत्री होगी। जो पुत्र होगा वो बहन का आदर करेगा, अपनी बहन का आदर करेगा। ये इस प्रकार से यहाँ तक आपको जो स्वप्न में उसने देखा है वो बताना है। ठीक है, ये उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा अनशन पैसेज क्लियर हुआ होगा और अब आप इसके प्रश्नों को अच्छे तरीके से संस्कृत भाषा में प्रस्तुत कर पाएंगे अगर आपने अनुवाद वाली क्लासेस को अटेंड किया है तो यहीं पर मैं ये कहूंगी कि अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई किया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।